बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, मेरा नाम असगर अली है और मैं आपकी खानगाह में से हाज़िर होता हूँ और अल्लाह का शुक्र है आपके नवादात और आपकी शफ़क़त से अल्लाह का शुक्र है बहुत आसान हो रहा है मेरी माशाअल्लाह। और अब मैंने पहले लास्ट टाइम भी कहा था कि आपको मैं गूगल कहता हूँ, मगर इसलिए कहता था हज़रत जी कि आपकी जो बात करते हैं, आपका अंदाज का बयान का बात करने का जो अंदाज़ होता है उससे सारी बात खुल के सामने आ जाती है। यहाँ पर आने से पहले मैं समझता था कि पीर की ज़रूरत नहीं होती, क्यों पीर कुछ नहीं होता। और जब कुरान है हमारे पास तो हम कुरान ही पढ़ सकते हैं, तो कुरान पढ़ के, मगर आज मेरी अब थोड़े दिन पहले मुझे समझ आई कि कुरान पढ़ के उस पर अमल करना भी होता है और कुरान की बहुत सारी बातें सीखनी भी होती हैं। अक्सर अरबी सीख के आप आलम नहीं बन सकते, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आलम दीन या एक नहीं बन सकते मोमिन। तो ये तो आज, और जैसे कि आज आपने फरमाया कि हाफिज़ों को भी और उलमा को भी वो पढ़ना पड़ता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो सही रहा। जी, अब मेरा सवाल यह था कि यहाँ पे जितने लोग सवाल करते हैं वो तो माशाल्लाह ऑलरेडी नमाजी होते हैं, परहेजी होते हैं, मगर जो एक बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता इस दुनिया में, जैसे यहाँ पे किसी के पास टाइम ही नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, और उनको बोला था कि आपको ये दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करो बरकत से, तो वो कहते हैं कि जी हम कैसे दुरूद शरीफ पढ़ें, कोशिश करते हैं मगर तवज्जो नहीं दे पाते, और नमाज तो हम पढ़ते नहीं है वैसे ही। तो जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो दुरूद नहीं पढ़ते तो फिर दिल कैसे साफ होगा या दिल कैसे चलेगा, मेरा ये सवाल था। बहुत शुक्रिया कॉल बात करने का जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, असगर अली हमारी खानका पे आते हैं, बहुत हमारी खिदमत करते हैं माशाल्लाह। ये और इनकी अहलिया की बरकतें हैं कि माशाल्लाह हमारे यहाँ मोतकवीन के लिए दस्तरखान जो है वो वसी रहते हैं, लजीज लजीज के खाने आते हैं, और इनके जो है ये हमजुल्फ भी साथ मौजूद हैं, हमजुल्फ ही है ना, हमजुल्फ साथ मौजूद है माशाल्लाह, ये भी आते हैं। तो बिल्कुल वक़्त पे आके जो है मोतकवीन के लिए दस्तरखान सजाते हैं, और अल्लाह ताला इनको इनकी जो है मस्तूरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत दिल खुश होता है, दिल से दुआएं देते हैं, क्योंकि खिदमत जो है एक ऐसी काम की चीज़ है, कहते हैं इबादत से मिलती है जन्नत और खिदमत से खुदा मिलता है। अल्लाह अकबर। तो जब खुदा मिल गया तो जन्नत तो आपके कदमों में है। तो माशाल्लाह वो खिदमत का मौका आप हज़रात को अल्लाह ने दे रखा है, ये सब आपकी मोहब्बतें हैं। और आपने बहुत अच्छा कहा कि वाकई पीर व मुर्शद और रहनुमा के बग़ैर जो है वो चलना मुश्किल है। और हकीकत है कि असल में कुरान और सुन्नत के उससे धोखा लोग खा बैठते हैं, जो कुरान सुन्नत है तो क्या ज़रूरत है भी, कुरान और सुन्नत तो राहें हैं, रास्ते हैं, लेकिन रास्ते पे चलने के लिए रहबर की ज़रूरत है कि उस रास्ते पे चलना कैसे है। तो बस ये इतना सा फ़र्क है, यानी कुरान सुन्नत जो है वो रास्ता है, और जो है वो जो तसव्वुफ़ व सलूक जो है ये रास्ते पे चलने की हिम्मत है। रास्ता हो, चलने की हिम्मत ना हो तो भी मंजिल पे पहुंचना मुश्किल, और ये हिम्मत हो चलने की, रास्ता ना हो तो भी इंसान मंजिल नहीं ढूंढ सकता, या रास्ता और भी ना हो और चलने की हिम्मत भी ना हो तो भी इंसान बिल्कुल ही फेल हो जाता है। हाँ, कुरान और सुन्नत ये रास्ता है, और जो वो तसव्वुफ़ व सलूक जो है ये चलने की हिम्मत है, और पीरो मुर्शद उस रास्ते का रहबर है जो आपके लेके चल रहा है, इस रास्ते पे चलना है, इस पे नहीं चलना। जैसे आज आप रास्तों में देख रहे 3-3 4-4 लाइनें बनी हुई है, ये आहिस्ता गाड़ी वालों का, ये थोड़ी सी तेज़ वालों के लिए, ये बहुत फास्टर लाइन है, ये बिल्कुल इमरजेंसी लाइन है, अब लाइनें बनी हुई हैं, तो उसी गाइड लाइन पर आप चलते हैं। तो पीरो मुर्शद भी इसी तरीके से आपको लेके चलता है कि भाई अब यहाँ से चलना है, अब यहाँ से चलना है, फिर हर एक के मिजाज और तबीयत और हिम्मत के मुताबिक लेके चलता है। तो यही रहबर, रास्ते का रहबर, और रास्ता बगैर रहबर के ये तय नहीं हो सकता, और रहबर एक होता है। और अगर जो है रहबर ना हो, अब देखो इसकी मिसाल देते इंजन की, पीरो मुर्शिद मंज़र इंजन के होता है, अब इंजन ना लगा हो और 50 डब्बे खड़े हों रेल के, तो 50 के 50 बेकार है, क्योंकि इंजन नहीं, चल ही नहीं सकते बेचारे। लेकिन इंजन एक हो, एक इंजन 50 डब्बों को लेके चल पड़ता है। तो इंजन की ये मिसाल है पीरो मुर्शद, वो 50 मुरीदों को मंजिल पे लेके पहुंच जाएगा, लेकिन 50 मुरीद शख्स मौजूद हैं लेकिन पीरो मुर्शद नहीं, यानी इंजन नहीं है, तो मंजिल उनको मिलना मुश्किल। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि पीरो मुर्शद की ज़रूरत है, तभी तो कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरते रहो, वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, उनकी मायत और सोबत इख्तियार करो।
اور دوسری جگہ فرمایا وتب من سبیل الیہ اناب الیہ وتب من اناب الیہ سبیل من اناب الیہ، کہتے ہیں اس شخص کی اتباع اور پیروی کرو جو ہماری طرف رجوع کر رہا ہے، یعنی پیر و مرشد. تو پیر و مرشد جو منزل کی طرف جو جا رہا ہے اس کی اتباع کرنے کا خود قرآن نے حکم دیا ہے. اس لیے جو ہے تو بالکل آپ نے یہ صحیح سمجھا. اور تیسرا سوال جو آپ نے کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز روزہ نہیں پڑھتے، صلاۃ والسلام کہاں سے پڑھیں گے، کوئی کیا کریں؟ تو بھائی انہیں کہا کہ صلاۃ والسلام اگر چلتے پھرتے آپ زبان پہ پڑھ لیں گے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے آپ کو نماز کی بھی توفیق ہو جائے گی. بے شک اللہ. لیکن آپ اس پر ہیزیٹیٹ نہ کریں جی ہم نماز پڑھتے نہیں صلاۃ پڑھیں. نہیں، آپ صلاۃ والسلام پڑھیں، کوئی بات نہیں، صلاۃ والسلام آپ پڑھیں تو صلاۃ والسلام پڑھنے کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر آئیں گی، تو آپ کو نمازوں کی توفیق ہو جائے گی، عبادتیں آسان ہو جائیں گی، پھر آپ کا اندر پاک ہو جائے گا. اس لیے ان کو بھی صلاۃ والسلام چھوڑنا نہیں چاہیے. اور مختصر سا صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلاۃ والسلام ہے. تو ایسے جو لوگ ہیں جو بیچارے جن کو ٹائم نہیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے پڑھتے رہیں، 2 4 5 دفعہ پڑھ لیا کرے روز، انشاءاللہ برکت سے خالی نہیں ہوگا، تو آسانی سے منزل پہ پہنچیں گے. آمین.